नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर नगर में बुधवार 14 अप्रैल भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर भारतीय बौद्ध संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा ने बारह सिरोही में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जन्म दिवस पर लोगों को बधाइयां दी। एवं प्रेम सिंह कुशवाहा जी ने बताया कि हम सभी सरकारी कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप बाबा साहब के जन्मदिन को बहुत ही सादगी से मना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी ने बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया। उन्होंने बाबा साहब के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण का नाम देने पर उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों से कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान से चल रहा है देश और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को दुनिया सलाम करती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय कुशवाहा, हिमांशु कुशवाहा, धर्मेंद्र मौर्य, अरविंद कुमार वर्मा, ललिता त्रिवेदी, राकेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। आप अपना परिचय बताते हुए ये बताइए कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, तो आप किस तरह इसको मना रहे हैं? मैं प्रेम सिंह कुशवाहा, भारतीय बौद्ध संघ का प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा पूरे प्रदेशवासियों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर बहुत बहुत बधाइयाँ तथा भारत रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस भारत देश को संविधान देकर यहाँ का जो श्रमिक 12 घंटे ड्यूटी करता था उसको विधिक रूप से न्याय देकर 8 घंटे कराने का काम किया। साथ ही जो महिलाएं थी उनको अतिरिक्त प्रसूति अवकाश दिलाने का काम विधिक रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया तथा इस दुनिया के सबसे जो कोर्स 8 साल में हो सकता है उसका 3 वर्ष में करके वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम किया है, डिग्रियां हासिल करके। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर अम्बेडकर। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू धर्म को उन्होंने बचाने का काम किया है। अगर काश वो लालची होते और हैदराबाद निजामुद्दीन उनको पैसे का लालच देकर रियासत का मालिक बना रहा था, अगर वो बहक गए होते तो आज इस देश में मुस्लिम आबादी कम से कम 100 करोड़ होती। इसलिए मैं चाहूँगा जो हिंदू धर्म है उसको बचाने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसलिए इस देश के अंदर हिंदू धर्म बचा रहा। कोरोना काल में के विषय में आप क्या कहेंगे? कोरोना काल में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर बहुत बहुत बधाई देते हुए, क्योंकि वे कुशल शासक हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका जैसा देश कोरोना महामारी से ध्वस्त हुआ लेकिन उनके अनुपात में भारत जैसा देश सुरक्षित रहा उनकी कार्यकुशलता की वजह से। और चूंकि भारत में बहुत सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहीं, यहाँ पर वैक्सीन आई उसका भी प्रयोग हो रहा है और जो मास्क का प्रयोग जो गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की, उसकी यहाँ की जनता पालन कर रही है। उसका प्रयास शासन प्रशासन लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये टीकाकरण माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने क्योंकि इस बीमारी से अगर सबसे कोई नुकसान में जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा हानि होती है वो श्रमिक की होती है, गरीब की होती है, शोषित वर्ग की होती है। क्योंकि इस देश के अंदर उस शोषितों के जो भगवान थे, दलितों के जो भगवान थे, भारत के जो राष्ट्र के निर्माताओं के भगवान थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। इसीलिए डॉक्टर सर्व समाज के भगवान थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से
रखा है। महानगर में फैल रहे कोरोना बीमारी के विषय में आप क्या कहेंगे? नगर वासियों को क्या संदेश देंगे? नगर वासियों को यही संदेश है कि वो मास्क का प्रयोग अधिक से अधिक करें, जरूरी काम से ही बाहर निकलें, अनावश्यक न निकलें, अपने को बचा के रखें, साथ ही जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें तथा जो बहुत सारे गाइडलाइन दी जा रही है, गर्म पानी पिएं और अनावश्यक चीज़ें, खुली चीज़ें न खाएं, साथ ही ऐसे स्थान पर जहां पर भीड़ ज़्यादा हो वहां न जाएं, उससे बचाव करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर कोई इस तरह का फीवर आता है तो तुरंत उनको अस्पताल ले जाएं ताकि उनका परीक्षण हो सके।